हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपेश मरकाम और आप सभी लोगों का गणित में 75 गणित में 75 नंबर वाली वीडियो सीरीज के भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले जितने भी हम लोग का गणित में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी को मैं हल करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोग की तैयारी जो है 100% हो जाए। और आपको मैं बता दूं कि टोटल जो आपके एग्जाम में 3 नंबर वाले कितने प्रश्न आएंगे, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान रहे 3 नंबर वाले कितने प्रश्न आएंगे, ये 4 प्रश्न आएंगे। कौन कौन से पार्ट से आएगा ये भी जान लो भाई, तो आप लोग नोट करके रख लो। आप लोग को उसी पार्ट से 3 नंबर के लिए तैयारी करना है, 1 से 3 से 4 से 5 से, इन तीनों से मिला करके आएगा अपना 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न यहां से आ सकता है भाई, ठीक है। और 15वां पार्ट से एक प्रश्न आएगा और 16वां पार्ट से एक प्रश्न आएगा। क्लियर, इसको नोट करके रख लेंगे आप लोग। 3-3 नंबर वाला इसी पार्ट से आएगा और टोटल 4 क्वेश्चन जो आएगा तो 4 या 12 नंबर का हम लोग का इस वीडियो से सेफ होने वाला है, जो कि 75 नंबर लाने में हमारे लिए बहुत बड़ी योगदान होगा, बहुत बड़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं सभी को समझ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा हम लोग का, 13 और 14, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके, देख चुके हैं ना, उसको समझ चुके। 13 और 14 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है, उस बड़े से बड़े खंबे की लंबाई ज्ञात करना। हम लोग को एक बड़ा सा खंबा का लंबाई ज्ञात करना है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पर दिया करके लिख दिया हूँ कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, सॉरी मीटर में है ना, और उसकी ऊंचाई जो है 5 मीटर कमरे में हम लोग उसको रख सके। याद करना, विकर्ण वाला है ना, ये घनाभ की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक डायग्राम से समझे तो इस तरीके से होगा, मान के चलो ये रूम है ना, इसमें हम लोग को एक विकर्ण डालेंगे, ऐसे एक कोने से दूसरे कोने में, मतलब तो उस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, वही हमारा खंबा है ना। तब इसमें आप लोग सबसे पहले इसी तरीके से लिखेंगे, दिया है करके, इसलिए हम लोग लिखेंगे कमरे की विकर्ण, है ना। कमरे की विकर्ण मतलब वो क्या हो जाएगी, वो खंबा की लंबाई है ना। तो इसकी फॉर्मूला जो हो जाएगी, करड़ी लंब का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यही हो जाएगी इसकी फॉर्मूला। फिर इसमें कमरे की विकर्ण की लंबाई लिखेंगे या खंबे की लंबाई लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, लंब का वर्ग मतलब 10, लंबाई का वर्ग मतलब 10 का वर्ग प्लस चौड़ाई मतलब 10 का वर्ग करेंगे, उसी तरीके से ऊंचाई का वर्ग मतलब 5 का वर्ग करेंगे भाई। क्लियर यहाँ तक। अब इसको हल करेंगे आगे, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 को 2 बार ऐसे गुणा कर देंगे तो 100 होगा ना। उसी तरीके से प्लस है तो प्लस इसको भी 100 हो जाएगा, और यहाँ 5 का वर्ग मतलब 25, सभी को ऐड कर देंगे तो 100 100 225। क्लियर। अब 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आता होगा आप लोग को 225 का निकालना, तो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यही हमारी क्या है, आंसर है। हम लोग लिखेंगे, अतः उस खंबे की लंबाई कितनी होगी, 25 मीटर होगी, क्योंकि सभी मीटर में दिया था, आप लोग मीटर में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 14 प्रश्न क्या दिया है हम लोग को कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो सबसे पहले इसी तरीके से लिखेंगे कि अर्धगोले का व्यास हम लोग को 2r बराबर दिया 14 सेंटीमीटर, तब r बराबर हो जाएगी 7, आधा कर देंगे ना भाई, तो वो 7 हो जाएगी। फिर इसलिए हम लोग का हो जाएगी यहाँ पर अर्धगोले का, है ना, यहाँ अर्ध लिख लेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या हो जाएगा, उसकी फॉर्मूला जो होती है नीचे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसको कंप्लीट लिखेंगे आप लोग 3 पाई r का वर्ग। अब देखो सभी वैल्यूज को रखते चलेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग सीधे से सभी बराबर को एक सीधे में लिखेंगे, ठीक है। 3 पाई r का मान रखना है हम लोग को, r की मान कितनी है 7, तो 7 का वर्ग। अब यहाँ 3 गुणित 22, पाई का मान कितना होता है 22/7, और 7 गुणित 7 ऐसे लिख सकते हैं सभी को, ठीक है। इसको 7 का वर्ग मतलब 7 को 2 बार लिख दिया, यहाँ से एक साथ कैंसिल, यहाँ से एक साथ कैंसिल, तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी गुणा कर दो आप लोग, तो इसका गुणा करेंगे, इन दोनों का करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल है, 7 दूनी 14 1 15 154, यहाँ पर 3, तो फिर इन तीनों का गुणा करो, है ना, आंसर आ जाएगी 3 चौक 12 की 2 हासिल रहेगा 1, 3 5 15 16 की 6 हासिल है 1,
और 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर, वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को हल करना है। अब आपको सीखना ये है कि अर्धगोले का मैं क्वेश्चन आपको बता दे, तो जितने भी अर्धगोले का क्वेश्चन है वो आपसे बनना चाहिए, तब तो आप 75 नंबर स्कोर कर सकते, वरना मुश्किल है, आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर जो है वो तो चेंज हो सकते हैं, यहाँ 10 सेंटीमीटर भी तो दे सकते हैं, तब आपको बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन जो इसी तरीके से आएगा, बाद में मुझे नहीं बोलेंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो घाटे का सौदा होगा, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करो, 100% आप लोग इतना स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जितने भी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं आपके मॉडल पेपर से, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन आ रहा है करके, भाई अब जिससे पढ़ोगे उसी से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि एक ही बुक है, वही क्वेश्चन को छांट छांट के अलग अलग प्रश्न, कोई प्रश्न बैंक नाम दे रहा है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम दे रहा है ना। तो आप लोग जहां से तैयारी करो बस अच्छे से करो, 100% आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, और इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों का जो तैयारी है अच्छे से होगा ही होगा। क्लियर, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, इसमें कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का हम लोग को आयतन ज्ञात करना है। देखो उसी को मैं लिख दिया हूँ, बेलन का ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, तो h बराबर 14 दिया है। वक्र पृष्ठ मुझे पता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, तो उसको कितना दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर, और हम लोग को आयतन निकालना है, मतलब πr² h का मान निकालना है। तो देखो h की मान तो दिया, बट कहीं ना कहीं हम लोग को r की मान की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो उसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, चूंकि क्या होते वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया हुआ है 88, है ना, दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ को मैं इतना भी तो लिख सकता हूँ ना, 2πr/h बराबर 88, और यहाँ पर h का मान मैं यहाँ से अगर रख दिया तो 2πr और h का मान कितना रख सकते हैं 14, और यहाँ बटा में 88। क्लियर है। अब r की मान को निकालना मतलब बाकी सबको भेजना पड़ेगा, है ना, तो r को बस रोको, बाकी सबको भेज देंगे इस साइड, 2π भी नीचे आ जाएगा और 14 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई कटेगा क्या, यहाँ से कटेगा तो कटा दो, जैसे कि 2 एकम 2, 2 चौकार 2 चौकार, तो ऊपर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगी, और नीचे में बाकी रहेगा पाई गुणित 14। क्लियर। अब यहाँ से देखो समझो थोड़ा सा इसकी खेल को, क्या होगा, हम लोग इस पाई के मान को रख दे तब कितना होगा 44 बटा में 14। अगर पाई के मान को रखेंगे, अभी देखो नीचे में उसको बलत दूंगा तो वो 7 बटा 22 हो जाएगा। क्लियर। फिर 22 से कम 22, 22 दूनी यहाँ से हो जाएगी 44, फिर उसी आर के मान को हम लोग लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से 2 गुणित 7 और ये 14, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर ये 7 तो ये 7 कटेगा, तो आर की जो वैल्यू होगी जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ तक आ गया। अब देखो मैं इसको यहाँ पर आयतन को यहाँ से ले लेते हैं इस क्वेश्चन के नीचे में। ठीक है, आयतन निकालना है तब क्या हो जाएगी, तब आयतन की सूत्र क्या होगी, 2 क्या दिया हुआ πr²h, है ना, तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा πr²h। सभी वैल्यूज को रखते चलेंगे आप लोग। पाई की मान कितना हो जाएगी 22 बटा 7 गुणित आर का मान 1 का वर्ग 1 आया है, ठीक है, 1 का वर्ग, और गुणित में h का मान 14। ठीक है, तो 22 बटा 7 गुणित 1 गुणित 14 इस तरीके से होगा, क्योंकि 1 को कितना बार भी गुणा करे वो 1 ही रहेगा, है ना। फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ये होगा, बाकी क्या रहेगा 22 गुणित 2, ये वाली 2 बाकी, अब दोनों का गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, ये हो जाएगी आंसर। और आयतन को हम लोग लिखते हैं, याद रखना, घन सेंटीमीटर में। ठीक है, इसलिए लिखेंगे अतः बेलन की आयतन 44 घन सेंटीमीटर होगा करके। क्लियर है। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम लोग को कि 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया हुआ है वो है, ठीक है, और उसका हम लोग को निकालना है माध्यिका। मैं पहले ही बोल चुका था कि माध्यिका अगर छोटा वाला रहेगा तो 2 नंबर में आएगा और बड़ा वाला ना रहेगा तो 3 नंबर में आएगा। तो देखो इस तरीके से पूछ सकते हैं हमें कि यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, उससे पहले वो तो सम है, ये पता है हम लोगों को कि 10 बोल चुका है पहले इस क्वेश्चन में, है ना। हम लोग को काम क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में लिख लेना। बढ़ते क्रम मतलब छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा करते जाना। तो सबसे छोटा कौन है भाई इसमें 100 है ना, 100 है तो 100 को लिख लेते। 100 के बाद 102, फिर कितनी है 106, है ना। तो कंप्लीट इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे बढ़ते क्रम में। ये हुआ। अब यहां पर देखो, यहां
n बराबर कितनी है, संख्या कितनी है 10, और 10 क्या है, एक सम संख्या है, तब हम लोग की फॉर्मूला क्या है, चेंज हो जाएगी, है ना। तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगी, माध्यिका का सूत्र चेंज हो जाएगा, है ना। माध्यिका बराबर n/2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, इस तरीके से कर लेंगे और पूरे की बटा में लिखेंगे 2। ये हो जाएगी फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला में वैल्यू रखना सीख गया, फॉर्मूला याद है, तो समझो आप लोग का जो 3 नंबर है वो सेफ हो गया। n की मान रखेंगे, n की जगह में कितना रखेंगे, 10/2 वहाँ पद, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 10/2 + 1 वहाँ पद लिखेंगे, है ना। इतना तो करना है, पूरे की बटा में 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे आप लोग, देखो 10 में 2 जाएगा तो 5वां पद होगा, है ना, मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5वां पद होगा। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस 6वां पद हो जाएगा, जस्ट आगे वाला होता है, याद है, क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, फिर 5 और 1 6, 6वां पद हो जाएगा, पूरे की बटा में 2 है तो 2। अब हम लोग को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा 5वें नंबर का और 6वें नंबर का, तो 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर और ये 6वें नंबर, तो 112 प्लस 6वां पद कितना है, 115, और बटा में कितनी है, 2। इसमें हम लोग यहाँ हल कर लेते हैं इसको, अगर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये समथिंग हो जाएगा 227/2। अब इसको भाग कर दो, भाग करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1 बाकी है, पॉइंट डाल के 5, तो 113.5 हो जाएगी इसकी आंसर। अतः हम इसकी माध्यिका कितनी होगी, 113.5 होगी। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, आंकड़े दिया हुआ है इसमें, ठीक है, दिए गए प्रेक्षणों का औसत, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए प्रेक्षणों की औसत जो है 36 है, बोल चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग को अज्ञात प्रेक्षण f का मान निकालना है, इसकी मान को निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 18वां में क्या बोल रहा है कि हम लोग को वर्ग समीकरण बनाना है जिसके मूल अल्फा और बीटा के मान को दे चुका है। अल्फा बराबर 3 दिया और बीटा बराबर 8 दिया है। तो देखो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोग 100% स्कोर कर पाओगे। देखो इसमें सबसे पहले दिया है आंकड़े प्रेक्षण, उसको मैं लिख लिया, और औसत कितनी दी हुआ है, 36 दिया हुआ है। फिर और चूंकि औसत का जो सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होती है, इतनी तो पता है आप लोग को, है ना। तब देखो, और औसत का मान कितना दिया हुआ है, इसलिए 36 दिया तो 36 लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। प्रेक्षणों का योग करना है तो प्रेक्षणों का योग मतलब जितना भी दिया प्रेक्षण उसको जोड़ देंगे, 25 + 39 + 35 + f + 46, और बटा में प्रेक्षणों की संख्या जितना है उसको लिख दो। देखो 3 2 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। क्लियर। अब f का मान निकला, सबसे पहले इस 5 को भेज दो इधर, कुछ काम नहीं है उसका, 36 × 5 हो जाएगा। उस साइड सभी को जोड़ देंगे हम, ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे। इसको किसको, 25 39 35 और 46 को, तो ये हो जाएगी 145 प्लस f हो जाएगी, क्योंकि f तो जुड़ेगा नहीं, है ना। अब इसको गुणा कर दो, 5 × 6 = 30 की 0 हासिल है, 3 5 से 15 3 18 मतलब 180 हो गया, है ना। और अगली लाइन में हम लोग को इसको भेजना पड़ेगा, f का मान निकालना है तो 145 इसी साइड भेज देंगे तो बराबर f, बस बाकी रहेगा f का मान निकालना है ना हम लोग को, ठीक। अब इस 180 में 145 घटा देंगे तो हमारी आंसर जो है कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, और यही हमारी क्या होगी, आंसर्स होगी। हम लोग लिखेंगे f का मान 35 होगा करके। क्लियर। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, हम लोग को मूल ज्ञात कर समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण, है ना। तो हम जानते हैं करके इस तरीके दिया करके लिखेंगे, फिर हम जानते हैं करके लिखेंगे। वर्ग समीकरण का सूत्र यही होता है, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो सभी वैल्यूज को रखते चलिए, जैसे कि x का वर्ग है तो x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा करना है, मतलब किसको जोड़ना है आप लोग को, 3 + 8 कर देंगे, और बाहर में x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है तो 3 इंटू में 8 लिख देंगे बराबर 0। कितनी आसान है। देखो x का वर्ग माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तब कितनी होगी, 8 और 3 11x प्लस 8 दिया 24 बराबर 0, ये होगी आंसर। क्लियर है। इतना आप लोग को कर लेना है, बहुत आसान, इतना करती है आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा। यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो ना, भूल गए हो, तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी आप लोगों के लिए यूजफुल कंटेंट लाया जा रहा है तो उतना एक लाइक तो डिजर्व करता ही है ये वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। 19 में क्या बोल रहा है हम लोग को कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद
इतना है, इसको भाग देने से शेषफल 0 आता है। या इसी प्रश्न में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भागफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो करके, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तब सेम तरीका से ही बनाना है, जो तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत आसान तरीका से। अगर आपको भाग करना नहीं आता ना, इस वीडियो के बाद सीख जाएंगे 100%। इसमें हम लोग को सीध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दिया, राइट हैंड साइड को लाना है। आप लोग को क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये है ना। तो इसको चलो हल करते हैं। 19 को ये दिया करके लिख लिया। अब इसको भाग करना है तो भाग इस तरीका से करेंगे हम लोग, y + 1 और इसको 2y की घात 3 + 4y की घात 2 + 3y + 1, इतनी। ठीक है, अब इसके लिए रफ कार्य करना पड़ेगा, तो मैं सेकेंड पार्ट को यूज करूंगा बोर्ड का, है ना। इसमें करते क्या है, काम को सीखो बहुत ध्यान से, बहुत आसान है। यहाँ का पहला पद, भाज्य के पहला पद को यहाँ के पहला पद से भाग दे देंगे इस तरीका से। 2y की घात 3 इसको भाग करना है यहाँ के पहला पद से, ठीक है। तो कितनी है y वहाँ का, तो इसको भाग करेंगे तो एक y ऊपर से कटेगा, एक मतलब नीचे ऊपर से कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगी 2y की घात 2। ठीक है, मतलब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2y की घात 2 लिखेंगे। क्लियर? अगर समझ नहीं आए तो वीडियो पीछे करके देख लेना। फिर उसी 2y की घात 2 का गुणा किससे करेंगे, इसके साथ, y + 1 के साथ। पूरा सेम स्टेप फॉलो करना है आपको। देखो क्या होगा, 2y की घात 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2y की घात 3 हुआ, प्लस है यहाँ पर तो प्लस, फिर इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो 10 के 10 2y की घात 2 होगा। क्लियर? जितनी आया उसको यहाँ ले आओ उठा करके, 2y की घात 3 + 2y की घात 2। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर देंगे। भाई नॉर्मली हम लोग माइनस ही करते हैं ना, तो इसकी चिन्ह जो है बदल जाएगी इस तरीके से। यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये पहला टर्म्स तो पूरी तरीके से कैंसिल होगा। अब यहाँ देखो 4y की घात 2 में 2y की घात 2 घट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, 2y की घात 2 प्लस 3y + 1, जितना बाकी था सबको उतार दो। अब फिर से वही काम करेंगे, यहाँ के पहला पद को यहाँ के पहला पद से भाग कर देंगे। फिर से वही काम करते रहेंगे जब तक यहाँ का छोटा ना आ जाए, है ना। इस तरीके से 2y की घात 2, उसको भाग किससे करेंगे, इस y के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगी, 2y होगी, क्योंकि एक y नीचे से और एक y ऊपर से कटेगा। फिर हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2y, और इसी 2y का गुणा किसके साथ, उसके उतना टाइम इसी के साथ किए थे ना, अभी भी करेंगे y + 1 के साथ। तो कितना हो जाएगी, 2y की घात 2 + 2y, उसको उठा के यहाँ ले आओ, 2y की घात 2 + 2y। यहाँ पर माइनस लगा देंगे, चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाता है, ये भी माइनस हो जाएगी, तो ये पहला टर्म्स कटेगा, 3y में 2y जाएगा तो सिर्फ y बाकी रहेगा और ऊपर से +1 बाकी रहेगा। फिर से वही रफ वर्क करेंगे हम लोग, मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। यहाँ का पहला पद लेंगे, यहाँ का पहला पद y, और उसको यहाँ के पहला पद से भाग दे देंगे, है ना। तो बटा में y कटेगा तो 1, और 1 का गुणा y + 1 के साथ करेंगे तो y + 1 ही होगा। तो +1 यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 आया था ना, ठीक। तो जो जितना आया है लास्ट में उसको यहाँ लिखते हैं, तो y + 1, तो ये माइनस माइनस करेंगे तो पूरी तरीके से कट के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः लिखेंगे, अतः शेषफल 0 होगा करके, ठीक है। या भागफल पूछेंगे तो भागफल इतना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि a अनुपात b अनुपात c होगा, तब इसको अगर हम लोग समानुपात में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीका से होगा, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इस तरीके से। क्योंकि बीच वाले को 2 बार लिखते हैं तो पता है आप लोग को, है ना। फिर अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो a/b = b/c। फिर तिर्यक गुणा कर देंगे जैसे कि पहले करते थे, तो ac = b का वर्ग, ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लोग को सिद्ध करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो इसमें से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो दिया हुआ है हम लोग का, कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटा में ab दिया है, और हम लोग को लाना क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a + c बटा में ab लाना है, इतनी लाना है। तो देखो कैसे करेंगे हाल इसको, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड इतना दिया हुआ है। अब a का वर्ग प्लस b की वर्ग, जहां पर b का वर्ग है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, ac लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ac बटा में ab, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को bc लाना है ना, a + c बटा में b बस लाना है। अब देखो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते, दोनों में से मैं a कॉमन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पर a बाकी रहेगा और वहाँ पर सिर्फ c बाकी रहेगा, क्योंकि जो a था वो तो बाहर निकल गया। बटा में यहाँ बाकी रहेगा ab, ये a और a कैंसल, तो a + c बटा में b होगा। और यही हम लोग का सिद्ध करना था, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध हुआ करके
लिख लेंगे आप लोग। क्लियर है? ठीक, तो इसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी भी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आपके बुक में उसको। ठीक है, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि जो आने वाला 3rd पार्ट है, 4th पार्ट और 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वाली। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस तो इधर उधर हो सकता है, बट जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कंफर्म होते हैं कि वही सब क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, तभी आप लोग को एक सही टाइम में एग्जैक्ट तैयारी कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि वर्गमूल कैसा है, उसका मूल कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले उसको हल करना पड़ेगा, है ना। मूल ज्ञात करने के लिए उसकी कंडीशन पर, डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कैसे होगी मूलों की प्रकृति, तो निकालना पड़ेगा डी का वैल्यू। तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे, दिए गए वर्ग समीकरण का एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए की जगह पे 4 है तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू देखो, बी की जगह पे इसमें कुछ नहीं है मतलब -1 और सी बराबर कितनी हो जाएगी 1 हो गया। क्लियर, फिर हम लोग को पता है, हम जानते करके लिख लेंगे, है ना। क्या d बराबर क्या होती है, d की सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए, b का वर्ग -4ac, लिखो रखो वैल्यू को, b का वर्ग मतलब -1 का वर्ग -4 इंटू a का मान कितना है 4 और c का मान कितनी है 1, तो d बराबर -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, -4 चौक 16 और 16 एक कम 16, तो यहाँ पर 16, तो d का वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आएगी -15 की, दोनों तो घटेगा लेकिन बड़ा नंबर के सामने माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर d का वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो एक चीज और प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आता है या d का वैल्यू प्लस में आता है या d का वैल्यू माइनस में आता है, ये 3 कंडीशन होता है, तो तीनों कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए कि कब क्या होगा करके। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, वास्तविक व समान, और इसमें वास्तविक व असमान, और इसमें काल्पनिक व असमान होता है, तीनों चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अभी माइनस में आया है मतलब काल्पनिक व असमान होगा। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि ये गुणनखंड करके दिया हुआ है दोनों चीज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि x-1 बहुपद p ऑफ x का क्या है गुणनखंड है तो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस आप लोग को खुद करना है, k के मान को निकाल करके देखना है, एक जो है आपके लिए टास्क है, बना कि नहीं बना इसको कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको अगर नहीं बन पाएगा तो इंक्लूड कर दूंगा, इसका आंसर जो है आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी लोगों का तैयारी जो है इस वीडियो के साथ साथ होती रहे, आसानी से होती रहे। और लास्ट में आप लोग को एग्जाम से पहले आपके कमेंट का एक वीडियो आएगा, जितने भी आप लोग कमेंट किए रहोगे क्वेश्चन उसका आंसर एक वीडियो में बनाया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कौन सी क्वेश्चन में डाउट है करके। ठीक है, और चैनल पर ऑलरेडी टॉप 100 क्वेश्चन अपलोडेड है, अगर आप लोग उस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। यदि आप चैप्टर वाइज की अध्याय 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट होगा उसको करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी बना है। अध्याय 2 का पूरे कंप्लीट वीडियो जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।